भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ में जुड़े हैं। मैं दोनों का कांग्रेस पार्टी में, आप इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं और यहां पर त्रिपुरा के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये बहादुर लोग हैं। जब इनको जानकारी मिला कि आरएसएस किस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का काम पूरे देश में कर रहा है, आज इस देश के अंदर नौजवानों को जरूरत है रोजगार की। आज हमारी जो महिलाएं, उनको जरूरत है कि उनके ऊपर जो अत्याचार हर रोज बढ़ रहा है उसको रोकने की। आज जरूरत है किसानों को सही मुआवजा मिले, उसके ऊपर चर्चा करने की। आज जरूरत है कि सभी सांप्रदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सभी धर्म के लोगों को बराबर का मान सम्मान मिले, जो हमारा संविधान जिसमें हमको प्रावधान देता है और सुविधा देता है। जब हमारे निरंजन दास जी, लक्ष्मण दास जी को, तपस शाह जी को, उनके साथियों को उन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा की जानकारी हुई तो उनको लगा कि यहाँ पर दम घुट रहा है। और जैसा भी मेरी चर्चा हुई, मुझे जानकारी मिली कि ये बहादुर लोगों ने अपने तमाम टीम के साथ में कांग्रेस पार्टी के झंडे को थामा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे त्रिपुरा के लोग आज कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। आज त्रिपुरा के लोग जो पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में त्रस्त हैं, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। आज गैस का सिलेंडर देखिए, पेट्रोल के भाव देखिए, डीजल का रेट देखिए, सब्जियों के दाम देखिए, दाल का दाम देखिए। गरीब आदमी के घर के अंदर रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है, परेशान है। नौजवानों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। तो ऐसे समय में कांग्रेस की तरफ त्रिपुरा के लोग एक उम्मीद के साथ में देख रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपील करना चाहूंगा तमाम त्रिपुरा के लोगों से कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो विकास की विचारधारा है, जो सबको सम्मान देने की विचारधारा है, उसके साथ में जुड़कर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दें, आशीर्वाद दें, अपना बहुमूल्य वोट दें ताकि ये लोग आपकी सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप लोग सवाल करें। आशीष शाह जी के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे उम्मीदवार हैं और मैं एडवांस में इनको बधाई भी दे रहा हूँ, शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि जो चुनाव, एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, उसका रिजल्ट हमारे आशीष साहब जी आपके पक्ष में आएगा। और हमारे जो भाई हैं ये बहुत पुराने साथी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। हमारे विराजित सिन्हा जी जो अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी त्रिपुरा के, इन आपके नेतृत्व में ये सेहरा आपको बंधेगा, ये पगड़ी आपको बंधेगी इस जीत की। और पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी को निर्माण है। तो अभी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी को उसको परास्त किया और बहुत पूरी ज्यादा वोटों के साथ उसको परास्त किया। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कमेटी के कार्यालय में हमारे अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित विराजित सिन्हा जी, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, और जो यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी सचिव है सरिता जी, आशीष शाह जी जो हमारे एक्स एमएलए और अभी कैंडिडेट हैं, और एक इनका जो चुनाव है आशीष भाई का बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है वो इनके सामने चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे।
हमारे बीच में यहाँ पर गोपाल रॉय जी, प्रसन्नता भट्टाचार्य जी, निरंजन दास जी जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, श्रीमती लक्ष्मी नाग जी, अमृतलाल साहा जी, लक्ष्मण दास जी, तपस साहा जी, जो यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। लक्ष्मण दास जी आपने ज्वाइन किया। जादुल का नाम नहीं है, का नाम नहीं है भैया इसमें। और यहाँ पर उपस्थित कमेटी के कार्यालय में हमारे अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित विराजित सिन्हा जी, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, और जो यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी सचिव है सरिता जी, आशीष साहा जी जो हमारे एक्स एमएलए और अभी कैंडिडेट हैं, और एक इनका जो चुनाव है आशीष भाई का, बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है वो इनके सामने चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर गोपाल रॉय जी, प्रसन्नता भट्टाचार्य जी, निरंजन दास जी जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, श्रीमती लक्ष्मी नाग जी, अमृतलाल साहा जी, लक्ष्मण दास जी, तपस साहा जी, जो यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। लक्ष्मण दास जी आपने ज्वाइन किया। जादुल का नाम नहीं है, का नाम नहीं है भैया इसमें। और यहाँ पर उपस्थित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके उद्देश्य में? और एक इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, एक सीट है जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, बाई इलेक्शन, वो भी एससी सीट है, लेकिन वहाँ से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं दी, क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं तमाम जो त्रिपुरा के मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के भाई और बहन हैं, जो मतदाता हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, और भारतीय जनता पार्टी संविधान को कमजोर करने वाली पार्टी है, उसको खत्म करने वाली पार्टी है। हम सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो मेरी सिर्फ ये अपील है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ एससी समाज के नहीं हो सकते, एसटी समाज के सिर्फ नहीं हो सकते, वो माइनॉरिटी के भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक और तमाम जितने भी धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो संविधान को मानने वाले लोग, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवारों को वोट देकर विजयी बनाए, और बीजेपी जो संविधान को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, और वो मनुस्मृति जो ये कहती है कि यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं, आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं, मनुस्मृति। जो दलित समाज का सवाल आपने किया मेरे भाई प्रेस रिपोर्टर साहब, जो एससी समाज के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार अगर ये लोग करें, जो मनुवादी लोग हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करें, तो उनकी मनुस्मृति के हिसाब से, जिसको वो संविधान मानते हैं, उसके हिसाब से वो जायज है। तो हम कांग्रेस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन की अपील करते हैं, और पूरी उम्मीद है इस बार त्रिपुरा के अंदर लोग कांग्रेस को वोट देकर सेवा करने का मौका देंगे। सर, आपको जो सवाल पूछा उसका जवाब ही आपने कमान का है, और आला कमान ने जो फैसला किया उसके ऊपर हमको चर्चा करने का अधिकार नहीं। सवाल ये है कि यहाँ पर उन ताकतों को हराने के लिए अगर लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ में हमको समझौता करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है, और हम वहां पर उन ताकतों को हराने के लिए जो देश के अंदर बंटवारा करना चाहती है, जो धर्म की राजनीति करके यहाँ पे लोगों को गुमराह करना चाहती है, भाई को भाई से लड़ाना चाहती है,
ऐसी ताकतों को रोकने के लिए हम लोग लाइक माइंडेड लोगों के साथ में, पार्टीज के साथ में बैठकर चर्चा कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनके साथ में समझौता कर सकते हैं। पर ऑफिशियली कोई समझौता नहीं हुआ, इसलिए ये सवाल है। এবং একটা কথা বলি আপনাদের বন্ধুদের সামনে, এই যে নির্বাচনে বিনা নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী উনি ভোট প্রচারে যাচ্ছেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট দিন, মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট দিন, এটা কি কোনোদিন হয়? উনি তো এখানে বিজেপির ক্যান্ডিডেট। আর 2 নম্বর হচ্ছে ওনার সঙ্গে প্রায় 40-50 জন সৈন্যবাহিনী নিয়ে একটা বাড়ি করে ডোর যাচ্ছে, সেখানে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পুলিশ বললাম না, পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে, ডিএসআর পুলিশ 25-30 জন 50 জন বাড়িতে উনি যখন যাচ্ছেন ওনার সঙ্গে বিরাট বাহিনী ফোর্স, মানুষ ভয় পাচ্ছে এবং আমাদেরকে প্রচুর ফোন করছে। এটা আমরা নিন্দা জানাই, ইলেকশন কমিশনকেও আমরা জানাচ্ছি যে উনি ক্যান্ডিডেট মধ্যে যেতে পারেন। কিছু নাই, আমি ভয়মুক্ত হয়ে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, তবে মোকাবেলা করার জন্য আমার দলের নেতা কর্মী সবাই প্রস্তুত। যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করব, জনগণের ভোটাধিকার আমরা রক্ষা করব। আমার মাননীয় সভাপতি উনি জনগণের কাছে আপিল রেখেছেন যে বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনী করে এবারের নির্বাচনে জনগণের যে রায়, এই রায় সম্পন্ন করার জন্য কংগ্রেস নেতা কর্মীরা ওনার আহ্বানে এরা উৎসাহিত হয়েছে এবং আগামী দিন এই প্রতিরোধ বাহিনী জায়গায় জায়গায় জনগণের নিরাপত্তা এবং তাদের যে মূল্যবান ভোট, এই ভোট তারা প্রদান করার ক্ষেত্রে একটা অতন্ত্র সৈনিকের প্রহরীর ভূমিকা তারা পালন করবে। नेता लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा राजेश जी का सुबह हाथ से कांग्रेस का झंडा लेके आज कांग्रेस में शामिल होगा। प्रॉक्सन दास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिपाही जला विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का भी ट्रेन वर्कर है। उनका साथ तापस शाह बीजेपी का जो मोटर श्रमिक संगठन के उनका साथ टोटल 20 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल और शामिल अनुष्ठान थोड़ा बातचीत करूंगा। राजेश जी हमारे मध्य से আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে যে উপনির্বাচন চলছে, এই নির্বাচনে ব্যাপক প্রচার করার জন্য অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের স্টার ক্যাম্পেইনার হিসাবে রাজেশ জি আমাদের এখানে এসেছে। উনি কাল থেকে আজকে থেকেও বেশ কিছু নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। আমি বেশি বলবো না, যে ওনার উপস্থিতিতে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমি এই নির্বাচন আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ, কংগ্রেসের কাছে যেমন চ্যালেঞ্জ, রাজ্যের মানুষের কাছেও একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জে আমরা জিতব, আমরা বিজেপিকে পরাস্ত করব। বিজেপির যে প্রতিশ্রুতি নির্বাচনে যে ওয়াদা ছিল একটা পূরণ করতে পারেনি, যার জন্য মানুষ তৈরি হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য।
আমরা জানি বিজেপি সন্ত্রাস করবে এবং আমরা আত্মরক্ষার জন্য আমরা कांग्रेस प्रस्तुत আছে। আমি দীর্ঘ বলবো না, আমি अनुरोध करब, मैं अनुरोध करता हूँ हमारा बीच में जो ऑल इंडिया कांग्रेस के नेता आए हैं, आप लोगों का सामने कुछ मूल्यवान কথা বলবেন। এখন বিপরীত শব্দ চলো পাল্টায়। আগে যেটা ছিল চলো পাল্টায়, এখন চলো উল্টায়। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত, মানুষের এখন নিরাপত্তা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। মানুষ এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে, সুস্থ এবং নাগরিক যে নিরাপত্তা, এই নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এবার তাদের মূল্যবান ভোট তারা প্রদান করবে। এই পরিস্থিতি কি ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট পাওয়া সম্ভব? ভয় পরিবেশ তো থাকবেই। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.